नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। खास कार्यक्रम में बात करेंगे हम रियल एस्टेट की रियल स्टोरी। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों को लेकर एक नया कानून लेकर आ रही है, जो कि पिछली शिवराज सरकार से उलट होगा। इस कानून के आने के बाद में अवैध कॉलोनियां वैध नहीं हो सकेंगी। साथ ही अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी नई जगहों पर अवैध कॉलोनी काटी जाती है तो वहां के तहसीलदार और निगम के जोनल अधिकारी से लेकर पटवारी तक पर सीधे कार्रवाई की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन मंत्रालय के प्रमुख सचिव को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि शहर और कस्बों के कई पॉश इलाके ऐसे हैं जिनके बगल में बस्तियों जैसी अवैध बसाहट है और इनमें अधिकतर में तो बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इन कॉलोनियों में अधिकतर ऐसी है जिनमें लोग सस्ते प्लॉट के चक्कर में ठगे गए हैं और इस संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि अवैध कॉलोनी के निर्माण के ज़्यादातर मामलों में निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल होते हैं और इसीलिए नए कानून में कॉलोनाइजर ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव को मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया है। मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। आपको बता दें कि अकेले इंदौर शहर में सरकारी रिकॉर्ड में करीब 1100 वैध और करीब 900 अवैध कॉलोनियां हैं। प्रदेश में बीजेपी की पूर्व शिवराज सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी, लेकिन यह आदेश अमल में नहीं आ पाया है। हालांकि 900 में से सिर्फ 134 कॉलोनियां को ही वैध किया गया था और देखिए, जिस बिल्डर्स ने ये मुद्दा उठाया था अब वो अमल में लाया जाएगा। पिछले कई दिनों से बिल्डर्स के साथ में ये मामला उठा था, सरकार ने बातचीत की। बिल्डर्स का भी यही कहना था कि सरकार के सारे नियम कायदे हमारे लिए होते हैं, जो सारी अनुमतियां लेते हैं, सारे टैक्स चुकाते हैं। अवैध कॉलोनाइजर कहीं भी कॉलोनी काट कर निकल जाते हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, विवाद होते रहते हैं। बाद में सरकार इन्हें वैध कर देती है तो नगर निगम समेत सभी पर उसका अतिरिक्त बोझ आ जाता है। ये बिल्डर्स ने सरकार से मांग उठाई थी और देखिए, अब जो नए कानून है उस पर चर्चा हुई है। सरकार इस पर जल्द ही काम शुरू करेगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन के प्रमुख विभाग की जो सचिव है नीरज मंडलोई, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में अवैध कॉलोनाइजर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है और उस पर FIR के निर्देश हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस चिट्ठी देकर छोड़ देती है और नए कानून पर चर्चा हुई है और मंत्री ने बकायदे इसके निर्देश दिए हैं। हम जल्द काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये कानून जल्द ही अमल में लाया जाएगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़े हैं। सर, प्रकाश सक्सेना जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे एडिटर है सूरज पाठक जी, वो भी इस मामले में जुड़ेंगे। तो प्रकाश सक्सेना जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, स्वागत करता हूँ कि पिछली शिवराज सरकार ने इन कॉलोनियों को वैध करने के आदेश दिए, मामला अमल में नहीं लाया सका, लेकिन अब जो मोहन सरकार है इन अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने जा रही है और उन्होंने एक कानून की भी बात कही है कि हम जो कानून लेकर आएंगे उसमें हम रासुका तक की कार्रवाई करेंगे। एक सरकार वैध करती है, दूसरी सरकार अवैध करती है। जो अवैध कॉलोनी का मामला है, कॉलोनियों का मामला है, कब ये सुलझेगा मसला? जी मनीष जी नमस्कार। मेन चीज ये है कि लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में सरकारें अवैध घोषणाएं तक कर जाती हैं और ये जो अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणाएं भी उसी श्रेणी में आती हैं, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम हो, नगर पालिका आपका ये भू राजस्व संहिता, दुनिया भर के से रिलेटेड जो कानून बने हैं इसमें सजा के प्रावधान दिए गए हैं और कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो अवैध कॉलोनियों को वैध करने की अनुमति देता हो। लेकिन राजनेता अपनी लोकप्रियता के चक्कर में ऐसी घोषणाएं करते हैं, वोट बैंक इनका लक्ष्य होता है और उससे समाज में, लोगों की दिनचर्याओं में, एक शहरी सभ्यता में असुविधाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो शिवराज जी तो आप जानते जी, लुभाने के लिए इस तरह की घोषणा करते आए हैं, लेकिन मोहन यादव सरकार जब से आई है उसने संपत्ति से संबंधित ऐसे विवादों को सुलझाने की दिशा में काफी अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे रजिस्ट्री होते से ही नामांतरण, आप देखें रजिस्ट्री हो जाती, लोगों के नामांतरण नहीं होते और एक एक प्लाट की 2-2, 3-3 रजिस्ट्री वाले मामले, कोई विवाद इसमें अपन ने अभी तक देखते रहे हैं। उसी तरह से जो अवैध कॉलोनियों को वैध करने में
नगर निगम के ऊपर ही नहीं, ये जनता के ऊपर बोझ आता है उनके विकास का, क्योंकि वो विकास शुल्क जमा नहीं करती हैं। इसलिए अविकसित, आधी अधूरी विकसित कॉलोनियां, ये कॉलोनाइजर जो काटते हैं या खेती की भूमि पर वो जमीनें काटते हैं और लोग सस्ते प्लाट, क्योंकि उनको विकास शुल्क देना नहीं रहता है, तो प्लाट सस्ते वो बेच देते हैं। हाँ। और लोग चूंकि अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ऐसी जगह पर फंस जाते हैं, जिसमें बाद में उन्हें काफी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। और ये नया मामला नहीं है, ये काफी समय से चल रहा है। आप देखें, करीब 6 साल पहले ग्वालियर हाईकोर्ट ने भी सरकार को नोटिस दिया था और इससे मुख्य समस्या ये भी आई थी। आप देखें, ये बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया है, करीब 1000 एकड़ में अवैध कॉलोनियां बच गई थी, 25 अवैध कॉलोनियां। वहां FAR भी उन्होंने जरूरत से ज्यादा बना रखा था। अच्छा, अवैध कॉलोनी के साथ वहां अवैध गतिविधियां भी संचालित होने लगती हैं। आप देखें, कई जगह एक जो नई कॉलोनी किसी का जिक्र आया, नील कमल या ऐसे कुछ नाम है उसका, बिल्कुल, तो उसका 10 फीट चौड़ा नाला है, वो जमीन बढ़ाने के चक्कर में 4 मीटर कर दिया 10 मीटर से। तो अब जब नाला सकरा हो जाएगा तो पानी की निकासी की समस्याएं आएंगी। तो इस तरह की अलग अलग तरह की ढेर सारी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं। और उसमें सरकार भी, जब बाढ़ आती है, बारिश होती है, तो सरकार भी इस पूरे व्यवस्था जमाने में परेशान होती है। तो इस तरह से ये अवैधानिक कृत्य है। और यदि मोहन यादव सरकार ये कानून ला रही है तो बहुत अच्छी पहल होगी और कैलाश विजयवर्गीय जी को इसके लिए साधुवाद देना पड़ेगा जी। बिल्कुल, एक अच्छी पहल है, क्योंकि कड़े नियम लाना बहुत जरूरी है, उसी से इस पर रोक लग पाएगी। बिल्कुल ठीक है। हमारे एडिटर सूरज पाठक सर भी जुड़े हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं कि जिस प्रकार से सरकार नया कानून लेकर आ रही है, उसमें ये दावा किया गया है कि जो अवैध कॉलोनाइजर है उन पर रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि सरकार का ये तर्क है कि अधिकतर कॉलोनियों में जो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाती है, ना ही तो बिजली की सुविधा है, ना ही पानी की सुविधा है, ना ही सड़क की सुविधा है। कॉलोनाइजर ऐसे दावे करते हैं और जो उनके ग्राहक है उनको लोक लुभावनी वादे करते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। इसलिए अब हमने ये फैसला किया है कि ऐसे कॉलोनाइजर पर रासुका की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने जो कमेंट किया था ग्राहकों से वो पूरा नहीं किया है। क्या लगता है सर आपको कि इस कानून के बाद से जो कुकर मत्ते की तरह जो अवैध कॉलोनाइजर उग चुके हैं उन पर रोक लगेगी? सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी संपर्क के चलते सूरज पाठक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रकाश सर, मैं जैसा कि मैंने सूरज सर से जो सवाल किया था वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगा। जी, वो तो मेरे से कोई कॉल आ रही थी, आप एक बार थोड़ा सा बताइए। क्या प्रश्न क्या था आपका? जी बिल्कुल, मैंने ये सवाल किया था कि जिस प्रकार से सरकार ने ये कानून लेकर आई तो इसके पीछे तर्क ये दिया है कि जो मूलभूत सुविधाओं का जो कमेंट किया जाता है ग्राहकों से, जो कॉलोनाइजर है वो कहते हैं कि हम ये भी सुविधा देंगे, वो भी सुविधा देंगे, तमाम प्रकार के विज्ञापन निकाले जाते हैं, चमकदार विज्ञापनों में दावे हैं लेकिन ज़मीन पर उसकी हकीकत नहीं है। और इसको रोकने के लिए सरकार ने ये कहा कि हम इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, रासुका लगाएंगे हम। प्रकाश, तो बता दें कि अब शिवराज सरकार के बाद मोहन सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ में सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, रासुका के कानून तक लगाएगी सरकार ने। और आपको बता दें कि इंदौर में अभी तक 2000 वर्ग फीट तक के मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। प्लॉट के जो मालिक हैं नगर निगम या नगर पालिका में शुल्क जमा करके निर्धारित मापदंड के हिसाब से भवन बनाएंगे तो निगम से अनुमति नहीं लेनी होगी। ये नए कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया है। शुल्क जमा करते ही डीम्ड परमिशन जारी हो जाएगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस फैसले से जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको बड़ी राहत मिलेगी। अभी प्रदेश में 1000 वर्ग फीट के मकान के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और यह सुविधा शुरू होने से भोपाल जैसे बड़े शहरों में बिल्डिंग परमिशन का जो शाखा है वो 90% खत्म हो जाएगा। और प्रकाश सर, मैं दोबारा आपसे यही जानना चाहूँगा कि सरकार ने ये दावा किया है कि इसके पीछे की जो कॉलोनाइजर है वो विज्ञापनों में बड़े बड़े दावे करते हैं, चमकदार उनके विज्ञापन रहते हैं, लेकिन जब हम ज़मीन पर तो देखते हैं तो इसमें कोई भी हमको सुविधा दिखती नहीं है। और सरकार ने तो ये भी कहा कि हमने कई कॉलोनियों को भी ऐसे नोटिफाई किया है जिनमें सुविधा नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जो कुकुरमत्ते की तरह जो अवैध कॉलोनाइजर उग चुके हैं उन पर कोई रोक लगेगी? नहीं, ऐसी उम्मीद की जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने एक अच्छी पहल की है।
कारण क्या है कि ये जो कॉलोनाइजर होते हैं, ये विज्ञापनों में भ्रामक सूचनाएं प्रकाशित करते हैं, उसके झांसे में आके लोग ऐसी कॉलोनी में अपने प्लाट या मकान ले लेते हैं। बिल्कुल। और इस बार सरकार ने जो एक्ट बनाने जा रही है, उसमें निचले स्तर पे जवाबदेही तय करने जा रही है। जैसा आपके ही चैनल पे पिछले कई मामलों में मैंने कहा है प्रॉपर्टी संबंधित, कि निचले स्तर तक जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग अवैध काम को होते हुए देखते रहते हैं। आपसी समझौते इनके जो डील होती है, और ये अवैध निर्माण, अवैध गतिविधियां या अवैध कॉलोनियां कटती रहती हैं। तो इसमें निचले स्तर पर तहसीलदार हुए या पटवारी लेवल पे या जो जोनल वार्ड अधिकारी होते हैं, इनके स्तर पर ये लोग अवैध कामों को होता हुआ देखते रहते हैं, नजरअंदाज करते रहते हैं। बिल्कुल। जिसके कारण ऐसी अवैध गतिविधियां बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल। और यदि सरकार ये निचले स्तर, जैसा कि बताया गया है कि सरकार निचले स्तर तक जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है, तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे अवैध काम को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाएगा, होते से ही उसको रोक दिया जाएगा, और यही आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। यदि ये शुरू से होता तो अवैध कॉलोनियां इतनी बन नहीं पाती। आप देखें ना, हजार एकड़ पे कॉलोनियां बस गई हैं। कैचमेंट एरिया, आप कैचमेंट एरिया को समझे कितना गंभीर मसला है, कि उससे अब बारिश में कैचमेंट एरिया को पूरा भरने दिया जाता है, ताकि आपात स्थिति में गर्मियों में पानी की कमी ना पड़े। बिल्कुल। लेकिन जब वहाँ कॉलोनी बस जाती है तो मजबूरन प्रशासन को पानी छोड़ना पड़ता है, उसको खाली रखना पड़ता है। तो एक समस्या से दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये इसलिए हुआ है कि निचले स्तर पर इन कामों में निगरानी नहीं हुई है। बिल्कुल, जवाबदेही तय नहीं हो पाई। कुल मिला के ये कहें कि सरकार ने जवाबदेही तय नहीं की है। ठीक है, हमारे एडिटर सूरज पाठक सर भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं। आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार जब ये कानून लेकर आ रही है, तो उस वक्त ये दावे किए जा रहे हैं कि जो कॉलोनाइजर है वो तमाम प्रकार के वादे करते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, विज्ञापनों में चमकदार सुविधाएं लिखी जाती है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो उनमें अधिकतर में ना तो बिजली होती है, पानी नहीं होती है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होते हैं, सड़क भी नहीं होती है। ऐसी सुविधाओं से क्या होता है कि जो नगरीय प्रशासन है, निगम है, सरकार है, उन पर लोड अधिक हो जाता है। तो क्या लगता है आपको कि जब ये कानून आएगा तो सरकार का जो लोड है कम होगा और लोगों को मूलभूत जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिलेगी? सूरज सर। देखिए मनीष, इस पे दो तीन पहलू हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कानून में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। बिल्कुल। कि यदि नया कानून आ रहा तो क्यों आ रहा है? क्योंकि पिछला जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार थी, तो 2022 तक की जितनी कॉलोनियां थी सभी को वैध करने की बात कही गई थी। ऐसी लगभग 8,500 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों की सूची बना दी गई थी। साथ में उन 8,500 कॉलोनियों में से 6,000 कॉलोनियों को वैध करने का दावा किया गया था। बात ये भी हुई थी कि जो वैध कॉलोनी की जा रही हैं उन कॉलोनियों में भी सिर्फ नक्शे पास करने की कार्रवाई की गई। तो यहाँ एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो नए संशोधन की बात आई, नए संशोधन में बात यह है कि पहले 1,000 वर्ग फीट तक भवन निर्माण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। बाद में इसको 2,000 वर्ग फीट तक करने की बात कही कि मध्य प्रदेश में 2,000 वर्ग फीट तक का मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन अब नहीं लेनी पड़ेगी। इसमें एक बात यह आई कि जो बिल्डिंग परमिशन शाखा का काम था वो काम कम हो जाएगा। एक पक्ष ये रहा। दूसरा पक्ष इसमें अगर हम सियासी चश्मे से देखें तो जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस को लेकर जो टिप्पणियां की हैं उन पर भी गौर करना होगा। जैसे उन्होंने कहा कि यदि ये कानून नए तरीके से लागू होता है तो बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जो वैध नहीं हो पाएंगी, और जो नए कानून के तहत है कि यदि अवैध कॉलोनी कोई काटता है तो वो कॉलोनाइजर पर रासुका की कार्रवाई की बात कही और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही कि यदि अधिकारियों की निगरानी में, अधिकारियों के संरक्षण में या अधिकारी की रहते हुए ऐसा कोई कार्य होता है तो फिर वो कैसे हो पाएगा। अधिकारियों की जवाबदेही की बात हुई। वहीं एक बात हुई थी, जीतू पटवारी ने सियासी मायने से रही थी कि पिछली सरकार के सारे कानून और सारे फैसले जो हैं वो पलटने की बात की जा रही है कि शिवराज सरकार ने जो कानून बनाए, जो फैसले लिए, उन कानूनों और उन फैसलों को लेकर के भी जो चीजें हैं कि वो बदले जा रहे हैं।
तो ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि यदि हम मध्य प्रदेश के किसी भी बड़े शहर की बात करें तो वहाँ कॉलोनाइजर जिस तरह से अब कॉलोनियां बना रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं, उन सब चीजों में जो है निगरानी की बात है कि वो क्या विज्ञापन देते हैं या कितनी सुविधाओं की बात करते हैं। तो यहाँ अब ये बात आ जाती है कि नया कानून बनेगा तो अवैध कॉलोनी को वैध करने की बात उसमें कहाँ तक है, बिल्डिंग परमिशन की बात कहाँ तक है, जो सुविधाएं देने की बात कही वो सुविधाएं देने की बात कहाँ तक है। स्वाभाविक बात जैसा आपने कहा है कि जब विज्ञापन में कुछ और होता है, भौतिक स्थिति पर जब जाकर देखा जाता है बिल्कुल तो वहाँ वो चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक होता है वो खुद को छला हुआ सा महसूस करता है। बिल्कुल। तो सीधे कार्रवाई की बात कही गई है। बिल्कुल कि अब यदि ऐसी कोई चीज होती है कि क्योंकि अगर उसमें आपको सारी परमिशन पहले लेनी होगी, ये जो बात है 2000 वर्ग फीट तक भवन निर्माण के लिए अब अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसका भी कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि कानून बनता है कहीं ना कहीं अधिकारों के संरक्षण के लिए। कई बार हम भी देखते हैं कि कुछ कानूनों का बेजा उपयोग भी होने लगता है, तो इसके लिए भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार से ये सरकार कह रही है कि पहले मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती है इसलिए ऐसी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो नया एक्ट आ रहा है क्या उसमें ये शामिल होगा कि पहले जो कॉलोनाइजर है उनको सुविधा पहले देनी पड़ेगी, जैसे कि सड़क पहले बनवाना पड़ेगा, वहाँ पर जो ड्रेनेज की व्यवस्था है वो पहले करनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी, जो बिजली की लाइन है वो पहले लगानी पड़ेगी, क्या ये सब पहले करना पड़ेगा क्या, या उसके बाद वहाँ पर जो ग्राहक है उनको प्लाट काटे जाएंगे? सूरज पाठक जी। सूरज पाठक जी, इन सुविधाओं के साथ में जैसे जिनका आपने जिक्र किया है, यदि इन सुविधाओं की बात है, स्वाभाविक बात है कि ये सिर्फ आज नहीं नए कानून बस ये होता था कि पहले इन पर निगरानी की आवश्यकता नहीं होती थी और बात जो बात आ रही है उन बातों को लेकर के कि यदि ऐसा होता है तो वो चीजें पहले से तय हो जानी चाहिए। जिन चीजों की जानकारी दी जा रही जी बिल्कुल। लगता है कि तकनीकी समस्या के चलते सूरज पाठक जी से बार बार संपर्क नहीं बन पा रहा है। प्रकाश जी, आपके पास में आना चाहूँगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो नया एक्ट आ रहा है क्या उसमें पहले सुविधा देने का प्रावधान होगा और बाद में जो ग्राहक है उनको प्लॉट काटे जाएंगे, मकान दिए जाएंगे, कि ऐसी कुछ व्यवस्था रहेगी? और पहला कि जैसे आपने बताया कि पहली बार ऐसा होगा जब जवाबदेही तय होगी, जवाबदेही नहीं होने के चलते ही इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ी है। जी देखिए, ये तो प्रावधान पहले से ही है कि पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा फिर आप बेचें। जी। वो अलग बात है कि लोग कॉलोनी काट देते और प्लाट बेचना भी चालू कर देते थे। तो विकास बिना विकास के विकास अनुमतियों के प्लाट बेचना पहले भी उचित नहीं था। अब मुख्य चीज जो मैं अभी सूरज जी से भी सुन रहा था कि जीतू पटवारी ने भी ये नए के बारे में कुछ चिंता जताई है। मुख्य चीज ये है कि कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन उसका पीड़ित निरीह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो शिवराज जी ने भी अपने लोकप्रियता के चक्कर में अवैध कॉलोनी को वैध किया ताकि वो रहवासी परेशान ना हो, लेकिन कॉलोनाइजर पे कार्रवाई नहीं की गई। यदि जो अवैध काम को कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होती तो आगे अवैध कॉलोनियां नहीं कटती। दूसरी चीज क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वो भी ऐसे मकान बनाने में या ऐसे कॉलोनाइजर चक्र में फंसते हैं। तो हमें सरकार को इस चीज पे ध्यान देना होगा कि जो आवास से संबंधित शासकीय योजना है, सरकार द्वारा संचालित योजना है, उसका लाभ कमजोर वर्ग को मिले, जायज लोगों को मिले, जो उसके योग्य है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको मिले। यदि मध्य प्रदेश सरकार एनएसए लगाने जैसे सख्त कानून ला रही है तो उसे एक कानून, इस कानून में इनको भी शामिल करना पड़ेगा कि शासकीय योजना में जो मकान आवंटित किए जाते हैं उसमें अयोग्य लोग तो नहीं शामिल हो गए, जो अपने को गरीब बता के वो नीला कार्ड बनवा के, राशन कार्ड का जो कैटेगरी होती है वो बनवा के लाभ तो नहीं ले रहे हैं, जबकि वो उसके पात्र नहीं है। तो ये जो लाभार्थियों की सूची वेबसाइट पे डालने की व्यवस्था होना चाहिए और उनके खिलाफ भी एनएसए जैसा सख्त कानून होना चाहिए।
होता क्या है कि जो वंचित रहता है उसके पास संसाधन नहीं होते, जुगाड़े नहीं होती हैं, तो वो सरकार की ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। और जो संपन्न वर्ग है या राजनीतिक या रूप से या भूमाफिया का जो नेटवर्क होता है, वो भी ऐसे जो मकानों पे कब्जे कर लेते हैं जो गरीबों के लिए बनते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसा बताया जा रहा है 3 करोड़ 4 करोड़ आवास बने, तो उसके लिए भी आर्थिक मापदंड तय हैं, नगर निगम की सीमाएं होती हैं, इनकी हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स होती हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो उसमें वो पात्र लोगों को ही मिले हैं या अपात्रों ने कब्जा कर लिया। एक व्यक्ति 2-2 3-3 योजनाओं का लाभ तो नहीं ले रहा है, जिसके कारण ये अवैध कॉलोनियों में लोग जाने को मजबूर होते हैं। बिल्कुल। तो हमें उस पे भी सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अवैध कॉलोनी में क्यों जा रहे हैं? जब सरकार आवास योजनाएं चला रही है, गरीबों को आवास दे रही है, तो ये अवैध कॉलोनियां क्यों विकसित हो रही हैं? बिल्कुल। तो सरकार को इस पे भी कोई सख्त कानून लाना चाहिए और थोड़ा जो इस तरह कमजोर वर्ग है उसको कुछ रियायत देने के भी योजना बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। एक इसमें एक और सवाल ये है कि जो अभी तक प्लाट बेचे जा चुके हैं या जिन ग्राहकों ने सस्ती के चक्कर में प्लाट ले लिए हैं, कानून आने के बाद में उनके प्लाट का क्या होगा, उनके जो पैसे फंसे हैं उनका क्या होगा, कि और जो कॉलोनाइजरों ने उनको प्लाट बेचे हैं और वो किसी तरीके से अवैध पाए गए हैं, उनका क्या हो सकता है? नहीं, उनका सरकार उन कॉलोनी को अधिग्रहित कर सकती है, कॉलोनाइजर्स पे एनएसए लगा सकती है और सरकार उन कॉलोनियों को अधिग्रहित करके अपने हिसाब से या तो डेवलप करे या उन रहवासियों के लिए उचित व्यवस्था करवाए। उन रहवासियों का ये दोष है कि उन्होंने जानकारी के बिना उन जगहों पर मकान लिए हैं, लेकिन मुख्य दोष है उस कॉलोनाइजर का जिसने गलत तरीके से इन मकानों को बेचा है। तो उनपे एनएसए लगना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी सीज करना चाहिए और उस सीज प्रॉपर्टी के मूल्य से उन जो रहवासी हैं जो उनके चक्र में फंस गए हैं उनको कंपनसेट करना चाहिए। ऐसी कोई योजना उनको बनाना चाहिए जो अभी तक हो चुका है, लेकिन नए कॉलोनियों को नई डेवलप होना चाहिए, अवैध कॉलोनियों को। जी बिल्कुल। और साथ में निर्धन लोगों के लिए ऐसी योजनाएं सरकार को निरंतर जारी रखना चाहिए कि जो सक्षम नहीं है बड़े कॉलोनाइजर या ऐसे महंगे मकान खरीदने में, उनको सरकार अपनी योजना को लाभ दे। जो अवैध कॉलोनियों के विकास पे जो धन खर्च हो रहा है उस धन को वो गरीब वर्ग के लोगों के लिए गृह निर्माण योजना में खपा सकती है और उनको लाभ। बिल्कुल ठीक है सर। एक छोटी टिप्पणी और चाहूंगा कि जो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे आरआई हो, चाहे तहसीलदार हो, इनकी भी अगर कुछ संदिग्धता पाई जाती है तो उन पर सीधे कार्रवाई होगी, यानी कि जो अधिकारी है वो भी अब इस कानून के जद में आ जाएंगे। तो क्या इसके लिए कोई नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा इन सब की निगरानी के लिए? तो सरकार जब कानून बना रही है तो उसमें ऐसी व्यवस्थाएं वो रखती हैं कि इनके खिलाफ, और अभी भी इनके शिकायतों का प्रावधान तो है ही। वो बात अलग है कि उनको वही बड़े अधिकारी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी गलत काम ऊपर के अधिकारियों की इच्छा के बिना नहीं होता। जो अवैध कमाई का स्रोत होता है वो निचले अधिकारियों के द्वारा ऊपर पहुंचता है और ऊपर के अधिकारी फंसते नहीं है। अब ये देखें अभी तक का जो पैटर्न है, कोई बड़ा अधिकारी फंसता हुआ नहीं दिखता। यदि रिश्वत लेते हुए या ये सब काम करते हुए पटवारी या तहसीलदार या छोटे स्तर के जो अधिकारी है वही फंसते हुए देखे जाते हैं। आपने लंबे समय से देखा हो कोई बड़ा अधिकारी, प्रशासनिक स्तर का बड़ा अधिकारी रिश्वत लेन देन करते हुए गिरफ्तार हुआ, ऐसा बहुत कम देखने को आता है, क्योंकि एक चैनल बनी हुई है रिश्वत की, अवैध कामों की। तो प्रोटेक्ट भी वही लोग करते हैं। तो ये देखना होगा कि इसमें इसकी निगरानी में जनता की क्या भूमिका निश्चित करती है सरकार। जनता ऐसी शिकायतें करती है तो उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। बिल्कुल ठीक है। चूंकि सर जी बिल्कुल ठीक है सर, चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरी बहस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों को लेकर एक नया कानून लेकर आ रही है जो कि पिछली शिवराज सरकार से बिल्कुल अलग होगा, और इस कानून के आने के बाद अवैध कॉलोनियां अब वैध नहीं रह सकेंगी। अगर प्रदेश में कहीं भी अवैध कॉलोनियां काटी जाती हैं तो उन पर कॉलोनाइजरों पर सरकार रासुका की कार्रवाई भी करेगी। सरकार ये सुनिश्चित भी करेगी कि जिन कॉलोनियां काटी जा रही है, जहां कॉलोनियां काटी जा रही है वहां पर बुनियादी सुविधाएं हैं या नहीं, वहां पर बिजली, पानी, सड़क और जो मूलभूत सुविधा है वो है या नहीं। और अगर ये नहीं पाई जाती है तो सरकार वाकई उन अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ में रासुका लगाएगी और कड़ी कार्रवाई करेगी। अब ये कानून कब तक अमल में लाया जाएगा, कानून का मसौदा कब तक तैयार होगा, फिलहाल ये एक सवाल है और देखना होगा कि इसकी वैधता कितनी होगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।